नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी लंबी यात्रा पर जाते समय अपनी पीठ पर एक भारी बैग उठाया है? शुरुआत में वो बैग हल्का लगता है, हम बड़े जोश में चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे रास्ता लंबा होता जाता है, वही बैग जिसका वजन कुछ किलो था, मनो भारी लगने लगता है। कंधे दुखने लगते हैं, कमर झुक जाती है, पैरों की चाल धीमी हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब मन करता है कि बस अब और नहीं चला जाता। मन करता है कि इस बैग को यहीं फेंक दूं और मुक्त हो जाऊं। दोस्तों, हम सभी, जी हाँ, हम सभी अपने जीवन में एक ऐसा ही बैग लेकर चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बैग कपड़े या सामान का नहीं है, और ये आंखों से दिखाई भी नहीं देता। ये बैग है हमारे अतीत का, हमारी पुरानी कड़वी यादों का, उन शिकायतों का जो हमने दूसरों से पाल रखी हैं, और उन गलतियों का जिनके लिए हमने खुद को कभी माफ नहीं किया। हम मुस्कुराते हैं, काम पर जाते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अदृश्य बोझ हमें थका रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना कोई भारी काम किए भी आप हमेशा थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? क्यों सुकून की नींद नहीं आती? शायद इसलिए क्योंकि आप बहुत भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। आज की कहानी इसी बोझ को उतार फेंकने के बारे में है। ये कहानी आपके दिल को हल्का कर देगी। तो गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए एक नई यात्रा पर। एक शहर में आरव नाम का एक व्यक्ति रहता था। आरव देखने में एकदम सुलझा हुआ, शांत और सफल इंसान था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, सुंदर घर था और समाज में नाम था। लेकिन आरव के भीतर एक तूफान चल रहा था। उसका मन एक पुराने गोदाम जैसा हो गया था, जहां उसने बचपन से लेकर आज तक की हर बुरी याद को संभाल कर रखा था। उसे याद था कि 10 साल पहले उसके दोस्त ने उसे कैसे धोखा दिया था। उसे याद था कि कैसे रिश्तेदारों ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसे अपने बॉस की कही कड़वी बातें याद थीं, और सबसे ज्यादा उसे अपनी खुद की पुरानी गलतियां याद थीं। वो रोज रात को सोने से पहले उन पुरानी फाइलों को अपने दिमाग में खोलता, फिर वही गुस्सा, वही नफरत, वही अपमान महसूस करता। वो अपने दुश्मनों से मन ही मन रोज लड़ता था, उन्हें रोज हराता था, लेकिन असलियत में वो खुद हार रहा था। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था, चेहरे की रौनक चली गई थी। वो खुश रहना चाहता था, लेकिन खुशियां उसके पास टिकती ही नहीं थी, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। जब वो पूरी तरह टूट गया, जब दवाइयां भी असर करना बंद कर गईं, तो किसी ने उसे सलाह दी कि पहाड़ों में एक वृद्ध भिक्षु रहते हैं। कहते हैं उनके पास हर मर्ज की दवा है। आरव अपना सब कुछ छोड़कर उन भिक्षु की तलाश में निकल पड़ा। पहाड़ी का रास्ता कठिन था। जब वो ऊपर पहुंचा तो देखा कि एक वृद्ध भिक्षु शांति से एक पत्थर पर बैठे डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो आरव ने आज तक किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी थी। आरव उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। पुरानी बातें मुझे जीने नहीं देती। मुझे शांति का कोई मंत्र दे दीजिए। भिक्षु ने धीरे से अपनी आंखें खोली, आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शांति मिलेगी, अवश्य मिलेगी, लेकिन उसकी एक कीमत है। क्या तुम चुका पाओगे? आरव ने कहा, मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं। भिक्षु हंसे, बोले, दौलत नहीं चाहिए। कल सुबह तुम्हें एक खाली बोरी लेकर मेरे पास आना है, और हाँ, उस बोरी में उतने ही आलू पटेटोज भरकर लाना जितने लोगों से तुम नफरत करते हो या जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है। आरव को यह बड़ा अजीब लगा। आलू? शांति के लिए आलू? लेकिन मरता क्या ना करता। अगली सुबह आरव ने एक बड़ी बोरी ली। उसने सोचना शुरू किया। पहला नाम, वो दोस्त जिसने धोखा दिया, एक बड़ा आलू बोरी में डाला। दूसरा नाम, वो रिश्तेदार जिसने अपमान किया, दूसरा आलू। तीसरा नाम, वो टीचर जिसने उसे नकारा था। चौथा, वो पूर्व प्रेमिका जो छोड़कर चली गई। गिनते गिनते आरव ने देखा कि ऐसे तो बहुत लोग हैं। उसने चुन चुनकर हर उस इंसान के नाम का एक आलू बोरी में डाला जिससे उसे शिकायत थी। बोरी काफी भारी हो गई। वो पसीने में लथपथ होकर भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु ने कहा, बहुत अच्छे, अब अगले 7 दिनों तक तुम जहां भी जाओगे, खाते पीते सोते जागते, ये बोरी तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर रखनी है। इसे एक पल के लिए भी उतारना नहीं है। यही तुम्हारी तपस्या है। आरव ने सोचा, बस 7 दिन की तो बात है। उसने बोरी कंधे पर टांग ली। पहला दिन तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन दूसरे दिन से मुसीबत शुरू हुई। आलूओं का वजन उसके कंधे काटने लगा। वो सोता तो बोरी चुभती, वो चलता तो बोरी का भार उसे झुका देता। लेकिन तीसरे दिन स्थिति और भयानक हो गई। आलू अब सड़ने लगे थे, उनमें से बदबू आने लगी थी। सड़े हुए आलूओं की दुर्गंध इतनी तेज थी कि आरव का सिर चकराने लगा। लोग उसके पास आने से कतराने लगे। मक्खियां भिनभिनाने लगी। उसका अपना ही शरीर उस बोझ और बदबू से जवाब देने लगा। ना वो खा पा रहा था, ना सो पा रहा था।
हर पल एक सजा जैसा लग रहा था। 5वें दिन तक आते आते उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो दौड़ता हुआ भिक्षु के पास पहुंचा और उस बोरी को दूर फेंक दिया। वो जोर से चिल्लाया, महाराज, मैं अब एक पल भी इसे नहीं उठा सकता। ये बोरी मुझे मार डालेगी, इसकी बदबू से मेरा दम घुट रहा है। भिक्षु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? ये तो वही आलू हैं जिन्हें तुमने खुद चुना था। आरव हाफते हुए बोला, लेकिन अब ये सड़ चुके हैं, ये बोझ बन गए हैं। तभी भिक्षु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आरव की आंखों में झांकते हुए कहा, आरव, जरा सोचो, मात्र 5 दिनों में ये चंद आलू सड़ गए और तुम्हें इतनी तकलीफ देने लगे कि तुम इनका बोझ नहीं सह पाए। तो सोचो, तुम अपने दिमाग में, अपने दिल में पिछले 10-20 सालों से नफरत, ईर्ष्या और शिकायतों का जो बोझ लेकर घूम रहे हो, वो तुम्हारे अंदर कितना सड़ चुका होगा। तुम्हारे मन की शांति किसी ने नहीं छीनी है। ये बदबू बाहर की नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की है। तुम उन यादों को ढो रहे हो जो कब की मर चुकी हैं, और इसी वजह से तुम्हारी आत्मा का दम घुट रहा है। आरव सन्न रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। वो जिन लोगों से नफरत कर रहा था, वो तो अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हैं। उन्हें शायद याद भी नहीं कि आरव कौन है। लेकिन आरव उनकी यादों का सड़ा हुआ बोझ लेकर अपनी ही जिंदगी नर्क बना रहा था। भिक्षु ये उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि जो उन्होंने किया वो सही था। माफ करने का मतलब है कि अब तुम उस बोझ को और नहीं ढोना चाहते। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपनी खुद की आजादी के लिए होती है। इस बोरी को तुमने अभी फेंका है तो तुम्हें कितना हल्का महसूस हो रहा है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसके कंधों से मनोभारी बोझ उतर गया है। उसने पहली बार एक ठंडी ताजी हवा का झोंका महसूस किया। उसने भिक्षु के पैर छुए, लेकिन इस बार वो कुछ मांगने नहीं आया था, उसे मिल चुका था। उसने वहीं पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर मन ही मन उन सभी लोगों को माफ कर दिया। एक एक करके उसने अपनी नफरत को, अपनी शिकायतों को उस खाई में फेंक दिया। और जब वो वापस नीचे लौटा तो वो वही पुराना आरव नहीं था। उसकी चाल में एक लय थी, चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो खाली हाथ था, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। दोस्तों, आरव की ये कहानी आज आपको एक आईना दिखा रही है। आप भी अपने मन की बोरी को खोल कर देखिए। उसमें कितनी पुरानी बातें हैं, कितने पुराने झगड़े, कितनी नफरत सड़ रही है। क्या फायदा उस अतीत को याद रखने का जो आपको वर्तमान में जीने नहीं दे रहा? आज, अभी, इसी वक्त निर्णय लीजिए। उस बोझ को उतार फेंकिए। उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया। इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के हकदार हैं। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, इसे नफरत के बोझ के नीचे दबकर मत बिताइए। हल्के हो जाइए। पंछी की तरह उड़ने के लिए हल्का होना जरूरी है। जो चला गया वो सपना था, जो अभी है वही अपना है। मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप बोझ नहीं ढो रहे। अगर आज आपने भी अपने मन का कुछ बोझ हल्का किया है, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, तो कमेंट में एक संकल्प लीजिए और लिखिए, मैं मुक्त हूं, आई एम फ्री। ये 3 शब्द ब्रह्मांड को ये संदेश देंगे कि अब आप अपनी पुरानी जंजीरें तोड़ चुके हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने अतीत से परेशान हैं। शायद ये कहानी उन्हें नई रोशनी दे सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हल्के रहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।